आप पढ़ रहे हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी में इस क्लास के पहले मैंने आपको 17 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आपको पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देना है। नाथ कोल कंपनी लिमिटेड लीज्ड अ कोल माइन, मतलब कंपनी का नाम है नाथ कोल कंपनी लिमिटेड। लीज्ड अ कोल माइन मतलब कि कोयले की खदान हिंदी में बोला जाता है, जहां पर कोयला पाया जाता है। द कंडीशंस इन द लीज वर एज फॉलोज। आपको नीचे जो कंडीशन दी गई हैं उसको देखना है। फर्स्ट कंडीशन है द लीज will commence on 1st April 2009 and will come to end in 31st March 2018। मतलब जो क्वेश्चन में बोला है कि जो लीज लिया गया है कोयले की खान को कोयला निकालने के लिए 1 अप्रैल 2009 को लिया गया है, और आपको ध्यान देना है 31 मार्च 2018 के लिए। मिनिमम रेंट विल बी 50,000 एंड रॉयल्टी 10 रुपीज पर एनम। मिनिमम रेंट जो है 50,000 पूरे ईयर का है, पर एनम का है, और रॉयल्टी का रेट जो दिया है 10 रुपीज पर टन दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है ईच ईयर्स पेमेंट विल बी मेड 30 सितंबर ऑन द कमिंग ईयर। जो अमाउंट पेमेंट करना है 30 सितंबर आने वाले 30 सितंबर को करना है। जैसे 1 अप्रैल को लिया है, 31 मार्च को एंडिंग हो जाएगा इनका ईयर, लेकिन एंडिंग होने के बाद कब पैसा पेमेंट करना है 30 सितंबर को करना है। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कि 6 महीने के बाद पेमेंट करना है काम करने के। अलॉन्ग विथ एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट का जो रेट दिया गया है 12% प्रति वर्ष दिया गया है। इंटरेस्ट भी इसमें पेमेंट करना है, ये आपका नया टॉपिक है। Short working can be recouped up to payment on 30 September 2012. The company prepare its final account 31st March every year. आपको इनका अकाउंट जो क्लोज करना है 31 मार्च को क्लोज करना है, और शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूब करना है 30 सितंबर 2012 तक ही आप इनका रिक्यूब कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट नहीं बोला है, इसमें बोला है कि आने वाले 2012 तक करना है। द कंपनी प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपको फाइनल अकाउंट 31 मार्च को इनका बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहा है, आउटपुट एज फॉलोज। 10 में आउटपुट है 4000 टन, 11 में 4400, 12 6000, 13 8000। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला वर्क आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला वर्क आपका होना चाहिए ईयर में, ईयर लिख लो 2010। आउटपुट में आउटपुट लिख दो 4000, ईयर में 2011 आउटपुट लिख दो 4400, ईयर में 2012 यहाँ पर आप लिख दें 6000, उसके बाद 2013, उसके बाद लिख दें 8000। कोई दिक्कत यहाँ पर कुछ नहीं है। 17 क्वेश्चन तक आप पढ़ चुके हैं। अब आपको कहना है रॉयल्टी का रेट 10 रुपीज़ पर टन। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, 44,000, 60,000, 80,000, ठीक है। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में 50,000 दिया है। 50,000, 50,000, 50,000,
50,000। अब शॉर्ट वर्किंग निकालना है और आपको सरप्लस निकालना है ना, शॉर्ट वर्किंग निकालना है और सरप्लस। मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग आएगा 10,000, मिनिमम रेंट से कम है 6,000 शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से मोर देन है सरप्लस, यहां पर मिनिमम रेंट से मोर देन है सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूब्ड होगा, क्वेश्चन में बोला है 2012 सितंबर तक रिक्यूब्ड करना है, ठीक है। तो भैया इसी में आएगा, यहां पर कुछ नहीं होगा पहले साल, यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि सरप्लस है नहीं, सरप्लस से ही रिक्यूब होता है। 10 से 10 मैंने रिक्यूब कर लिया, ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि 2012 के बाद आपको नहीं रिक्यूब करना है। यहां पर डैश कर देंगे। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड क्या होता है, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हुआ जो रिमेनिंग में हो। अब आपको ध्यान देना है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे लिखेंगे। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला हमारा होता है मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हुआ हो, इंग्लिश में कहेंगे रिमेनिंग में हुआ हो, बचा हुआ हो। पहले साल बचा, पहले साल कहाँ बचा भैया, क्योंकि मिनिमम रेंट है सरप्लस है ही नहीं, तो सीधा मिनिमम रेंट ही पेमेंट कर देंगे। दूसरे साल सीधा मिनिमम रेंट ही पेमेंट कर देंगे। तीसरे साल सरप्लस है लेकिन बचा नहीं है, रिक्यूब कर लिया गया, नहीं बचा है तो मिनिमम रेंट। यहाँ सरप्लस है, देखो रो बचा भी हुआ है 50, मिनिमम रेंट जो सरप्लस 30,000 80,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाना होता है। रॉयल्टी के लिए मैंने आपको बताया है जो रॉयल्टी का पैसा हो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड लिखो, बाई पीएल कर दो, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड लिखो, बाई पीएल कर दो, जय साल का हो। रॉयल्टी तो आसान होता है, लेकिन आपको शॉर्ट वर्किंग नहीं बनाना है इसमें, और बना भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। आपको बनाना है सबसे मेन लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करना है, जो 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है, वही मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन में, वही मेन मामला है जो आपको समझना है और अच्छे से समझना है। आप बनाइए कॉलम, कॉलम बनाना जरूरी है आपके लिए। कॉलम बनेगा डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा कौन सा अकाउंट, लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। कुछ आपको ध्यान देना है, बनाने चल रहे हैं लैंड लॉर्ड अकाउंट, जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर होगा क्योंकि 12% इंटरेस्ट भी दिया है इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया है 2010 दिया है, 2010 मार्च 31 हम लोग लिखते हैं बाई रॉयल्टी अकाउंट, मार्च 31 बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना रॉयल्टी में, 40 रॉयल्टी में, 10 शॉर्ट वर्किंग में। और यहाँ पर मार्च 31 हम लिखते थे टू बैंक, नहीं लिखेंगे क्योंकि अगले आने वाले ईयर में 30 सितंबर को पेमेंट करना है। तो क्या लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 40 + 10 50,000, फिर लिख देंगे 50,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000। ऐसा क्यों, क्योंकि इस ईयर में नहीं पेमेंट करना है, अगले ईयर में 31 मार्च को नहीं, अगले ईयर में 30 सितंबर को पेमेंट करना है, वो भी इंटरेस्ट इंक्लूडिंग के साथ। 2011 आना चाहिए, 2011 नहीं आएगा अभी,
2010 11 लिखिए आप, 2010 लिखिए और 11 लिखिए, 10 लिखिए और 11 लिखिए। क्यों? जो यहाँ CD है वो यहाँ पर अप्रैल 1 होगा ना, नया साल। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 50,000। अब आपको ध्यान देना है, अब 31 मार्च 2011 वाला बाद में आएगा, उसके पहले आएगा सितंबर। सितंबर आएगा 11 में ना, 11 में आएगा सितंबर कि 10 में ही आएगा। देखो हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 10 में ही आएगा सितंबर। तो आपको क्या ध्यान देना है भाई? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर 30 बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा कितना? 50,000 पर ही सी, 50,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 6 महीने का, क्योंकि मार्च को पेमेंट करना चाहिए था। अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना बाद यूज पेमेंट किया जा रहा है। तो कितना आएगा? साल भर का 6,000 आता, 6 महीने का 3,000। अब हम पेमेंट करेंगे कब? सितंबर 30 को टू बैंक अकाउंट कितना? 53,000। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ब्रॉट डाउन हुआ अभी 31 मार्च अभी नहीं आया है, अभी आएगा 11 वाला 31 मार्च। उसके पहले BD हुआ हमारा, उसके पहले सितंबर आएगा ना। सितंबर वाला पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा, 50,000 मेन वाला रॉयल्टी का पैसा जो पेमेंट करना था, 3,000 इंटरेस्ट का पैसा, टोटल पेमेंट किया मैंने 53,000। उसके बाद अब आपको क्या ध्यान देना है? 11 अब आएगा मार्च 31 बाई रॉयल्टी अकाउंट, मार्च 31 बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी में कितना? 44,000, 6,000। अब क्या करना है? अब आपको इतने का मामला हो गया है। अब जो बचेगा मार्च 31 11 में आएगा, ये टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचेगा? वही 50,000 बचेगा। यस ना, वही 50,000 बचेगा हमारा, क्योंकि 1,03,000 1,03,000 हमारा हो चुका है। ये आपका पहला मामला निपट गया है। अब अगला मामला निपटाते हैं। आते हैं 11 और 12 में। 11 और 12 में अप्रैल 1 आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? यही 50,000। फिर कब आएगा? फिर मामला इनका आएगा सितंबर 30 को, बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 50,000 पे फिर वही कितना लगेगा इंटरेस्ट? वही 3,000 आएगा 6 महीने का इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेशन करें, जगह वैसे भी नहीं है, हर साल 3,000 आएगा, 6 महीने पे पेमेंट हो रहा है। अब क्या होगा? सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट 53,000 ना, अब पेमेंट कर दिया। अब ए वाला 31 मार्च आएगा हमारा, 12 वाला, मार्च 31 12 वाला, बाई रॉयल्टी में कितना पैसा है देख लीजिए आप। रॉयल्टी में हमारा है 60,000, हम रिक्यूब कर लेंगे यहीं पर। टू स्टार्ट वर्किंग अकाउंट 10,000 हम रिक्यूब कर लेंगे। जब 10,000 हम रिक्यूब कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है आपको? इक्वल कर लेना है 1,13,000, 1,13,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा? 50,000 होगा ना, ए वाला। अब आपको ध्यान देना है 12-13 में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए वाला यहाँ आएगा 50,000 ना।
50,000 आएगा। अब इसको कब पेमेंट करेंगे? अभी इंटरेस्ट लगेगा सितंबर 30 को 6 महीने का, वही इंटरेस्ट 3,000 आएगा, क्योंकि हर साल भाई 50,000 पे 12% 6 महीने का 3,000 होगा। अब सितंबर 30 को हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 53,000। अब आएगा मार्च 31, बाई रॉयल्टी में आपको दिख रहा है 80,000 ना, रॉयल्टी में 80,000। उसके बाद क्या करेंगे? टू बैलेंस, कोई रिक्यूविंग नहीं करना है, सीडी कर लेना है। मार्च 31 80,000। तो आपको ध्यान देना है, एक बार अभी और बनेगा, इसमें एक बार और बनेगा अभी 50, 30, 80 या कितना आएगा बैलेंस? बैलेंस हमारा आएगा 1,03,000 में से 1,03,000 माइनस कर देंगे, सीडी इतना आएगा। दिख रहा है? देखिए, देख लीजिए खड़े होके, ज़्यादा नहीं है, आखिरी है अब। उसके बाद आएगा 13 में ही सितंबर 13 को, 13 में ही सितंबर को, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल होगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, ठीक है, 1,33,000 होगा सर ये, हाँ सॉरी 1,33,000 यहाँ बना लीजिएगा आप लोग। 1,30,000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, बाई इंटरेस्ट भी लगेगा। अब 80,000 पे लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो 12 मतलब कि पूरे साल भर का कितना हो जाएगा? पूरे साल भर का होगा 12×8 = 9,600, 9,600, और 6 महीने का कितना हो जाएगा? 4,800। पूरे साल भर का होगा कितना? 6 महीने का 80,000 का कर देंगे 12/100, 1/2 कर देंगे 4,800, ठीक है। अब पेमेंट कर दिया जाएगा सितंबर को टू बैंक अकाउंट 84,800, 84,800, 84,800। एक बार फिर से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। रॉयल्टी का अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट पेमेंट करते थे, नहीं करेंगे, यहाँ लाएंगे। 6 महीने बाद पेमेंट करना है, 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा, तब पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट सहित पेमेंट करेंगे। फिर 31 मार्च को रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग पेमेंट करते थे, नहीं करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, अगले साल ले जाएंगे, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तब पेमेंट करेंगे। फिर रॉयल्टी में 60,000, 60 में 10,000 रिक्यूब किया, 50 बचा हमारा। उसके बाद देखिए ब्रॉट डाउन हुआ हमारा 50, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगा, फिर पेमेंट किया मैंने 53,000, ठीक है। रॉयल्टी में 80,000, ठीक है, रॉयल्टी में 80,000 बैलेंस बचा हुआ है। फिर यहाँ पर आएगा 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल भर का 9,600 होगा, 6 महीने का 4,800। अब सितंबर में पेमेंट कर देंगे। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। शॉर्ट वर्किंग जिसके पहले बनाते थे जैसे वैसे बनेगा, रॉयल्टी अकाउंट वैसे बनेगा, आपको ज़्यादा नहीं बता रहे हैं इसमें।